बिल्कुल, देखिए सलोनी, राम जन्मभूमि की एक एक तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं और इस वक्त उसके वीआईपी गेट पर मेरी मौजूदगी है जन्मभूमि के। लेकिन सबसे पहले मेरे पीछे आप ये तस्वीर देखिए कि हाथी घोड़े भी यहाँ पर सजा दिए गए हैं फूलों से पूरी जन्मभूमि को। आपको हमने कल तस्वीरें दिखाई थी कि कैसे 3,75,000 किलो फूल लाए गए हैं कलकत्ता और दिल्ली से और उनकी सजावट अब जन्मभूमि पर कर दी गई है, जिसकी एक एक तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये वीआईपी गेट है जहां से वीआईपीज की एंट्री होनी है, वहां की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे इस पूरे रास्ते को फूलों से सुसज्जित करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। यानी कि प्रभु राम के आगमन को लेकर तैयारी यहाँ पूरी है। इस साइड भी जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, विजय उमेश आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। आप देखिए कि ये गेंदे के पीले फूल आपको नजर आ जाएंगे और इसी के साथ में थोड़ा आप आगे बढ़ेंगे तो वहां की भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से दोनों ही तरफ गेट के सजावट यहाँ पर कर दी गई है। इधर भी आप देख सकते हैं कि फूलों से ये हाथी लगाए गए हैं, उनको सजाया गया है और लगातार 24 घंटे इसी तरीके से जन्मभूमि को सजाने का काम यहाँ किया जा रहा है। लगभग 6 रास्ते हैं और हर रास्ते को इसी तरीके से सजाया जा रहा है। कुछ ही देर के बाद में वो तस्वीर भी हम देखेंगे कि सुबह से शाम तक नजारा जो है वो यहाँ बदलता जाता नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हलचल बढ़ गई है, अब मात्र 2-3 दिन बचे हैं एक तरीके से कहा जाए तो, और इस तरीके की सजावट आप कह लीजिए 2 ही दिन बचे हैं, क्योंकि 22 तारीख को तो प्रभु विराजमान हो ही जाएंगे, प्राण प्रतिष्ठा हो ही जाएगी, उनकी तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। लेकिन आप देखिए कि कैसे फूलों से पूरी राम की नगरी अयोध्या को सजाने का सिलसिला शुरू हो चुका है और ये 21 तारीख की रात तक इसी तरीके से सजावट यहाँ पर होती रहेगी, क्योंकि सभी के आराध्य प्रभु श्री राम जो आ रहे हैं। ये तस्वीर बहुत खूबसूरत है क्योंकि जन्मभूमि का ये वीआईपी गेट है, इसी गेट से वीआईपीज की एंट्री होनी है। गेट के भीतर लगातार काम जारी है, इसलिए वो तस्वीरें हम आपको नहीं दिखाएंगे, लेकिन जो सजावट यहाँ पर की गई है उसकी तस्वीर आप जरूर देख सकते हैं और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके की तैयारी राम जन्मभूमि में है, किस तरीके की तैयारी अयोध्या में है, प्रभु राम के आगमन को लेकर है। तो ये खास तस्वीर है जो हम आपको यहाँ से जन्मभूमि के वीआईपी गेट से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये फूलों से सजा दिया गया है। और ऐसे ही आपको बता दें कि पूरे रास्ते को, अयोध्या के आप किसी भी गली में चले जाएंगे आपको ऐसी ही सजावट देखने को मिल जाएगी। और भी सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, अनामिका हमारे साथ मौजूद है, रुक करते हैं अनामिका का। सृष्टि राम जन्मभूमि से तस्वीर दिखा रही है। मैं लता चौक से थोड़ा सा पहले हूँ, करीब 400 मीटर पहले यहाँ पर तस्वीर दिखा दूं आपको, क्योंकि सुरक्षा यहाँ बहुत बढ़ा दी गई है। इस जगह पर अभी तक हम देख रहे थे पुलिसकर्मी थे, लेकिन 8 से 10 की संख्या में थे। लेकिन आप देखिए तमाम गाड़ियों को उनका आधार कार्ड देख के या अगर उन पर पासेस है तभी जाने दिया जा रहा है। यहाँ पर इस जगह पर अभी तक पुलिस के जवानों की तैनाती थी, लेकिन अब यहाँ पर सीआरपीएफ के जवानों को भी तैनात कर दिया गया है। बाकायदा पूछताछ करके आधार कार्ड अगर आप यहाँ के रहने वाले हैं तभी आपको यहाँ से जाने दिया जा रहा है। ये जो चौराहा है ये साकेत पेट्रोल पंप का चौराहा है और रास्ते को भी डाइवर्ट किया गया है। ये सीधा रास्ता लता चौक की तरफ जाता है और ये रास्ता हनुमानगढ़ी की तरफ जाता है। लेकिन दोनों ही रास्तों पर फिलहाल इसलिए प्रॉपर चेकिंग के बाद जाने दिया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सादी वर्दी में भी पुलिस वालों को तैनात किया गया है, तो हर तरफ यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। अयोध्या में एआई टेक्निक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है सुरक्षा के लिहाज से। जगह जगह पर नंबर प्लेट्स को एआई टेक्निक के जरिए जानकारी हासिल की जा रही है नंबर प्लेट्स की, कि कितनी पुरानी नंबर प्लेट है, जो नंबर प्लेट लगी है वो सही है या नहीं। यहाँ तक कि ये भी व्यवस्था की गई है कि किसी के फेस से इस बात की जानकारी मिल सके एआई टेक्निक के जरिए कि कहीं उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है। इसके अलावा सजावट सृष्टि आप दिखा रही थी, मैं यहाँ पर भी पिलर्स पर सजावट दिखा दूं। जैसे ही अयोध्या में एंट्री करने का जो पॉइंट है वहां पर देखिए सजावट किस तरह से शुरू कर दी गई है। यहां आते के साथ ही जो पिलर है वहां पर भगवान राम के स्टैचूज लगाए गए हैं, उनकी मूर्तियां, उनके कैरिकेचर्स लगाए गए हैं, साथ ही फूलों से इस तमाम पिलर्स को सजाया गया है और अभी भी सजावट का काम जारी है। मंच बना दिया गया है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल अद्भुत छटा नजर आ रही है अयोध्या के इस वक्त। अनामिका, सृष्टि और सलोनी आप नजर बनाए रखें क्योंकि आगे भी हम आपसे ऐसी खूबसूरत तस्वीरों के बारे में और पूछेंगे। चलिए बढ़ते आगे और देखते हैं महा सुपरफास्ट।
प्राण प्रतिष्ठा के लिए रामनगरी अयोध्या सज धज कर तैयार। 2 दिन बाद प्रभु श्री राम की होगी प्राण प्रतिष्ठा। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया जारी। आज मूर्ति का शर्कराधिवास, फलाधिवास और शाम में होगा पुष्पाधिवास। राम मंदिर को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया। अयोध्या से मंदिर की मनमोहक तस्वीरें सामने आई। रामलला की अद्भुत तस्वीर आई सामने। हाथों में धनुष और मधुर मुस्कान में नजर आ रहे प्रभु श्री राम। गर्भगृह में विधि विधान के साथ किया गया स्थापित। भव्य प्राण प्रतिष्ठा में बस 2 दिन का इंतजार बाकी है। राम उत्सव के लिए दुल्हन की तरह सजी अयोध्या नगरी। रंग बिरंगी रोशनी से पूरा शहर जगमग। हरिद्वार में प्राण प्रतिष्ठा से पहले कार्यक्रम का आयोजन। कलाकारों ने पेश की सुंदर प्रस्तुति। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे सीजीआई। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच के 5 जजों को भी मिला है न्योता। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर दिल्ली सरकार का फैसला। राजधानी में विशेष रामलीला का होगा आयोजन। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर बोले पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह, सभी को जाना चाहिए अयोध्या। विरोधियों को लगाई फटकार। यूपी के रायबरेली में शांति समिति की बैठक। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हुई चर्चा। यूपी के अंबेडकर नगर में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साह। चौक चौराहों को भव्य तरीके से सजाया गया। वाराणसी से अयोध्या के लिए महाप्रसाद रवाना। 5151 किलो के 5 लड्डू भेजे जा रहे हैं अयोध्या। अयोध्या में सीएम योगी ने प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों का लिया जायजा। मंदिर परिसर में टेंट सिटी का निरीक्षण किया। सरयू घाट पर सोलर बोट का उद्घाटन किया। मंदिर में तैयारियों का जायजा लेने के बाद बोले सीएम योगी का 500 साल के बाद आया ऐतिहासिक अवसर। अंतिम चरण में तैयारियां। श्रद्धालुओं की हर सुविधा का ख्याल रखा जा रहा है। संपूर्ण अयोध्या धाम और पूरे उत्तर प्रदेश और देश में उत्साह का माहौल है। बाहर क्या व्यवस्थाएं हुई हैं, प्रशासन की इस व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए आज पुनः मैं एक बार यहां पर आया हूं। राम मंदिर दर्शन को लेकर बोले सीएम योगी, कहा 1 फरवरी को पूरी यूपी कैबिनेट रामलला के दर्शन पूजन करेगी। 22 जनवरी को सभी मंत्री नहीं हो सकेंगे शामिल। अयोध्या में संतों से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ। साधु संतों के साथ किया संवाद और फलाहार। जगत गुरु राम भद्राचार्य महाराज से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा हम इतिहास के बन रहे हैं साक्षी। अयोध्या में भक्तों के स्वागत की बेहतर व्यवस्था, किसी को न हो परेशानी। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सिर्फ 2 दिन बाकी। सरयू घाट से भव्य आरती की तस्वीरें सामने आई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या में है मौजूद। राम उत्सव की तैयारियों पर मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास का बयान। कहा प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला को 56 प्रकार का भोग लगाया जाएगा। 22 जनवरी की शाम से शुरू हो जाएंगे दर्शन। 22 जनवरी को समारोह को लेकर अयोध्या में अभी से ही जल रहे हैं दिए। राम भक्तों ने बड़ी संख्या में दिए जलाए। विश्व का सबसे बड़ा दिया जगमग। अयोध्या नगरी में 300 फीट की दीपक पूरी राम नगरी को कर रहा है रोशन। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर भव्य तैयारियां। फूलों और दियों से सजाया जा रहा पूरा प्रांगण। उत्तराखंड के देहरादून में घंटाघर पर लेजर लाइट से उकेरी गई राम भगवान की तस्वीर। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर जगह जगह उत्साह। राम मंदिर समारोह को लेकर पूरे देश में उत्साह। उत्तराखंड में 22 जनवरी को सभी शिक्षण संस्थान रहेंगे बंद, जबकि सरकारी संस्थान दोपहर 2:30 बजे तक रहेंगे बंद। चंडीगढ़ में 22 जनवरी को छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। सभी सरकारी और कॉर्पोरेट ऑफिस बंद रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर फैसला हुआ।